हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिलिगर गोली चालक की वैद्युत धारिता। ठीक है, वैद्युत धारिता का पहला डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि वैद्युत धारिता निकालनी हमको। क्या निकालनी बच्चों? वैद्युत धारिता निकालनी है कि किस टाइप का चालक लें कि हम उसके अंदर आवेश को रख सकते हैं और कितनी मात्रा में आवेश को रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग फील करते हैं फिजिक्स को, हम लोग फिजिक्स को फील करते हैं और फील करके ही सीखेंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। माना कैपिटल आर त्रिज्या के, तो आवश्यक नहीं है रेडियस आप कैपिटल आर मानो, स्मॉल आर भी आप ले सकते हो। ठीक है, माना कैपिटल आर त्रिज्या के एक विलगित गोली चालक को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तथा गोली चालक परावैद्युतांक कैपिटल के माध्यम में स्थित है। इतना स्टेटमेंट है, इतना स्टेटमेंट है। इसके हिसाब से थोड़ा हम लोग डायग्राम को बनाते हैं बच्चों। ठीक है, इनके हिसाब से थोड़ा हम लोग डायग्राम को बनाते हैं। देखो डायग्राम को यहां बना लेते हैं। ये आपका विलगित गोली चालक है। ठीक है, जिसका केंद्र बच्चों O है। केंद्र क्या है? O है। और यहां से जो रेडियस है, यहां की दूरी है वो कैपिटल आर है, वो मैंने कैपिटल आर मान के रखा है। ठीक है, समझ में आया। अब हमने इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश दे रखा है। ठीक है, इसको मैंने प्लस क्यू आवेश दे रखा है। थोड़ा इसको आप एक कुचालक क्षण पे रख लीजिए। ठीक है, क्यों रखेंगे थोड़ी देर अभी हम लोग सीखेंगे कि कुचालक क्षण पे क्यों रखते हैं। ये नीचे वाला है कुचालक क्षण, है ना। देखो मैं इसको प्लस क्यू आवेश दे रहा हूं। ठीक बच्चों, हमने इसके सरफेस को प्लस क्यू आवेश दे रखा है और मैंने मान लिया एक वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। क्या बन रहा है? वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र थोड़ा सा बना लेते हैं। तिरछा हो जा रहा है, एक सेकंड। इधर भी जा रहा है बच्चों, इधर भी। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक और ऐसी बना लो। इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। ठीक है, ये है, ये। ठीक है, ये केंद्र O है बच्चों। ये क्या है? केंद्र O है। ठीक है, और इसको मैंने प्लस क्यू आवेश दे रखा है। यहां थोड़ा सा लिख लेते हैं क्यू, पॉजिटिव का क्यू आवेश। ठीक है, ये बन गया मेरा चित्र। ठीक है, अब हम लोग चीजों को समझते हैं, फिर डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा सा समझ लो, विलगित किसे कहते हैं। ठीक है, विलगित किसे कहते हैं भाई? विलगित गोली चालक है आपका। विलगित का मतलब क्या होता है? विलगित का मतलब होता है, इंग्लिश में बच्चों इसको आइसोलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोलेट सिस्टम है। तो विलगित का मतलब ये होता है बच्चों कि ऐसा पदार्थ, मतलब कि ऐसा चालक, ठीक है, ऐसा चालक जो अपने बाहरी परिवेश से कोई भी आदान प्रदान ना करे, अर्थात कहने का मतलब है कोई भी मतलब ना रखे। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये है कि ऐसा चालक जो अपने बाहरी परिवेश से ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान करे और ना ही द्रव्यमान का, ना तो ऊर्जा का आदान आदान प्रदान करे और ना ही द्रव्यमान का। जैसे थर्मस देखे हो ना। ठीक है, थर्मस में आप चाय रखोगे
तो चाय आप जैसे ही रखोगे वैसे, आप चाहे 2 घंटे में निकालिए, 3 घंटे में निकालिए, 4 घंटे में निकालिए, आपको वैसे को वैसे मिलेगी, गर्म ही मिलेगी, और जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में ही आपको चाय मिलेगी। तो वो जो थर्मस है ना, वो कैसा सिस्टम है, आइसोलेट है आपका, वो जो थर्मस है वो आपका आइसोलेट सिस्टम है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा निकाय या ऐसा आइसोलेट सिस्टम जो अपनी बाहरी प्रवेश से कोई मतलब ना रखे, अर्थात ऊर्जा का आदान प्रदान ना करे और ना ही अपने द्रव्यमान का आदान प्रदान करे, ऐसे सिस्टम को हम लोग विलगित निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलगित निकाय। जैसे थर्मस में आप चाय रखोगे तो जिस वे में, जिस तरह से, जिस स्थिति में आप रखे रहोगे, चाहे 10 घंटे चाहे 5 घंटे बाद आप देखोगे तो चाय आपको वैसी वैसी मिलेगी। तो वो थर्मस का जो परत है वो अपने बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं रखा, जितनी चाय थी उतनी मात्रा में ही आपको वापस मिलेगी, ना तो उसकी ऊर्जा निकली बाहर और ना तो उसका द्रव्यमान बाहर गया, ठीक है। तो ये होता है बच्चों विलगित, ये होता है विलगित। अब थोड़ा सा ये समझते हैं, ये भी क्या है, विलगित है, ये भी अपने बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं रखेगा। समझ में आई बात। अब थोड़ा सा समझते हैं, ये गोली चालक है। क्या है गोली चालक, तो हम थोड़ा सा जुगाड़ किए बच्चों, थोड़ा सा समझिएगा हमारी बात को, लेके आए हैं हम, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, वॉलीबॉल है, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया बच्चों, ये हमारा आइसोलेट सिस्टम है। ये क्या है, ये हमारा आइसोलेट सिस्टम है, ठीक है। आइसोलेट सिस्टम अर्थात विलगित चालक, विलगित गोली, देखो गोलाकार है ना, तो विलगित गोली चालक है। इसकी रेडियस बच्चों है ना, भीतर से कहीं ना कहीं आप केंद्र से रेडियस मापोगे, केंद्र से रेडियस मापोगे, रेडियस मैंने मान लिया है इसका कैपिटल आर, ठीक है। अब इसको मैंने ये कुचालक क्षण पे रख दिया बच्चों, ये थोड़ा सा समझिएगा, ये रुकेगा नहीं बट कोशिश कर रहे हैं हम। ये देखिए थोड़ा सा रुक गया है, ठीक है। ये देखिए ऐसे रख देंगे। रखने का मतलब ये है कि हम जब इसके ऊपर आवेश फैलाएंगे, सरफेस पे देना है हमको, ठीक है। इसके ऊपर आवेश को मैं रखूंगा तो वो आवेश इस पृष्ठ पे, इस पूरे सरफेस पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। एक समान रूप से वितरित होने का मतलब ये है कि ये जो पृष्ठ है एक समान, मतलब कि हर एक बिंदु पे जो वैद्युत विभव बनेगा वो एक समान ही बनेगा। वो क्या होगा, एक समान हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसके सरफेस पे आप धनात्मक आवेश रखोगे तो हर जगह है ना, ये चारों तरफ रखोगे तो इसके पृष्ठ पे क्या बन जाएगा, एक समान वैद्युत विभव बन जाएगा, एक समान वैद्युत विभव बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, इसको हम एक कुचालक क्षण पे ऐसे रखेंगे। क्यों रखते हैं, क्योंकि जो आवेश आप दिए हो यहां, अगर ये कुचालक क्षण पे नहीं रखोगे तो वो आवेश, मान लो ये चालक रख दिए कोई, है ना, लोहा आप लोहा क्या तांबा रख दिए, कुछ भी रख दिए, तो जो आप चाहे यहां दिए हो, मतलब कि जो भी आवेश दिए हो वो इस मेटल के थ्रू कहां चला जाएगा, धरती में चला जाएगा, कोई मतलब आपका नहीं निकलेगा। तो नीचे क्या रखना है आपको, कुचालक क्षण रखनी है। क्या रखनी है, कुचालक क्षण रखनी है। तो जब कुचालक क्षण रखोगे आप तो कोई भी आवेश, किसी भी आवेश का कहीं से कोई भी आदान प्रदान होगा ही नहीं, तो जहां रखे हो वहीं आवेश वो बना रह जाएगा बच्चों। समझ में आई बात। तो ये होता है, इसीलिए इसको एक कुचालक क्षण पे रखा जाता है, ठीक है। तो आवेश कहां रखना है आपको, इसके ऊपर, इसके सरफेस पे, पृष्ठ पे, ठीक है। एक समान रूप से रखना है, एक समान रूप से। ऐसा नहीं कि यहाँ 10 कूलाम रख दिए, यहाँ 20 कूलाम रख दिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो जो भी आवेश रखना है आपको एक समान रूप से रखना है, ठीक है। समझ में आई बात। अब थोड़ा सा देखो, अब महत्वपूर्ण बात यह है, आप पिछले अध्याय में ये सीखे हो कि जब किसी आवेश को किसी सरफेस पे रखा जाता है तो आवेश क्या बनाता है, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, ठीक है। धनात्मक है तो ये क्या बनाएगा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। जब आवेश को किसी पृष्ठ पे रखा जाता है तो वो आवेश बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा वो हमेशा एनी टाइम, सदैव, ये याद कर लीजिएगा, हमेशा एनी टाइम, सदैव वो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो पृष्ठ के हमेशा लंबवत होगी, ठीक है। जो भी ये वैद्युत क्षेत्र बनाएगा बच्चों वो एनी टाइम पृष्ठ के क्या होगी, एकदम लंबवत होगी, प्रत्येक जगह होगी, हर एक आवेश की वजह से होगी। ऐसा नहीं सिर्फ एक की वजह से, मैंने ये 4 की वजह से दिखाया है, बस 1 2 3 4, ठीक है। बट
ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चार ही है, प्रत्येक आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो क्या होगा, हर एक जगह पृष्ठ के क्या होगा, अभिलंबवत होगा। अभिलंबवत का मतलब ये है बच्चों कि इस सरफेस और इस वैद्युत क्षेत्र के बीच में, ये थोड़ा रुक नहीं रहा है बच्चों, ठीक है, इस सरफेस और इस वैद्युत क्षेत्र के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग अभिलंबवत। अब आप सोचो, अब आपको ध्यान होगा कि आप, एक सेकंड, आपको ध्यान होगा, आप लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि अगर कोई दर्पण है बच्चों, ठीक है, ये कोई दर्पण है, अगर दर्पण पे कोई प्रकाश किरण ऐसे 90 डिग्री टकरा रही है, कितनी, 90 डिग्री, अगर ये बाहर निकल जाए बच्चों, बाहर निकल जाए तो यहां भी तो 90 ही बनेगा, भाई सीधी जा रही है तो यहां भी तो 90 बनेगा। यानी अगर 90 डिग्री टकरा रही है तो यानी इसका मतलब ये लाइट कहां से गुजर रही, केंद्र से गुजर रही बच्चों, कहां से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। आपको प्रॉपर्टी पता होगा कि जब कोई प्रकाश किरण तीन तरह से डालते थे 10th में, एक मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा मुख्य फोकस से, तीसरा वक्रता केंद्र से। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से डालते हैं बच्चों तो वो दर्पण से हमेशा कितनी डिग्री टकराती है, 90 डिग्री टकराती है, और जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से लौट जाएगी, ठीक है। तो यहां भी वही प्रॉपर्टी, थोड़ा सा ध्यान में देखो, ध्यान दो, अगर ये इस पे 90 डिग्री पे जा रही है तो अंदर भी तो 90 डिग्री बनाएगी, अगर ऊपर 90 डिग्री है तो अंदर भी तो 90 डिग्री बनाएगी, यानी 90 डिग्री पे जा रही है तो ये वैद्युत क्षेत्र कहां से गुजरेगा, केंद्र से होके गुजरेगा, कहां से, इसके केंद्र से होके गुजरेगा। इसीलिए मैंने क्या किया है, इसको कहां से गुजार दिया है, केंद्र से गुजार दिया है। तो ऐसा सिर्फ चार आवेश की वजह से नहीं, ऐसा प्रत्येक आवेश की वजह से है बच्चों, ऐसा हर एक आवेश की वजह से है, ठीक है, ऐसा सिर्फ चार की वजह से नहीं, ऐसा जितने भी आवेश इस सरफेस पे फैले हैं सभी के सभी वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपके कहां से गुजरेंगे, इसके अंदर जो केंद्र बिंदु है वहां से गुजरेंगे। इसीलिए हम लोग सारे आवेश को इस सरफेस पे ना मान के इसके केंद्र पे अंदर मान लेते हैं, जो अंदर इसका केंद्र है इसके केंद्र पे अंदर मानते हैं कि सभी आवेश जो है इसके अंदर उसके केंद्र पे स्थित है। समझ में आई बात, एक बार फिर से बताएं, ठीक है। तो बच्चों ये है, ये तो समझ में आया, ठीक है। तो जब भी कोई भी चीज हो, अगर वो गोली पृष्ठ के 90 डिग्री से जा रही है तो हमेशा याद रखना वो कहां से निकलती होगी, इसके अंदर जो केंद्र बिंदु है ओ से निकलती होगी, ठीक है। तो इस पे जितने भी आवेश हैं सबके द्वारा बनाया हुआ वैद्युत क्षेत्र जो है वो कहां से गुजरेगा, इसके अंदर जो केंद्र बिंदु स्थित है वहां से निकल रहा है। आप देखोगे ना, एहसास करोगे, आप ऐसे फील करोगे, तो आप ऐसे फील करोगे, देखो फील करोगे ऐसे ऐसे, तो आपको लगेगा कि ये केंद्र से होके आ रहा है। चाहे जगह फील करो, है ना, आप चाहे हर एक स्थान पे फील करो, कहीं भी फील करोगे आप, है ना, कोई भी जगह हो आप देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र जो भी निकल रहा है वो कहां से निकलता होगा, इसके केंद्र से निकलता होगा। इसीलिए हम इसके पृष्ठ पे जितने भी आवेश स्थित हैं सबको इस पृष्ठ पे ना मान के हम लोग ये मान लेते हैं कि सारे आवेश इसके केंद्र पे स्थित है। कहां है, इस गोली पृष्ठ के अंदर जो है, गोली चालक के अंदर जो केंद्र है उस पे स्थित मान लेते हैं। समझ में आई बात। तो हम लोग सारे आवेश को इस गोली चालक के जो अंदर केंद्र बिंदु ओ है उस पे स्थित मान के हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। अब हम लोग अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, तो देखो ठीक बच्चों, देखो ये थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक है। तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र गोलीय पृष्ठ के, गोलीय चालक के पृष्ठ के, गोली चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत है,
क्या है, अभिलंबवत है, अभिलंबवत है, इसलिए सभी आवेशों को चालक के केंद्र O पर स्थित मान लिया जाता है। स्थित केंद्र O पर स्थित मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, गोली चालक की धारिता है ना, धारिता का फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपान V। यानी मुझे आपको किसी तरह क्या चाहिए बच्चों, भी चाहिए। तो भी कैसे निकालेंगे, देखो आप इस बिंदु से केंद्र O पे आवेश आपका स्थित मान लिया जाएगा, यहां केंद्र O पे, O से यहां इस बिंदु पे O से R दूरी पे स्थित इसकी पृष्ठ पर वैद्युत विभव निकालना है। तो यहां से लिखेंगे अब गोली चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव, है ना, क्या बच्चों, वैद्युत विभव। देखो कैसे निकलेगा, मैंने मान लिया वो भी है, ठीक है, भी है। तो फार्मूला क्या बनता है, 1 अपान, पढ़ चुकी हो ये सब, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू आवेश कितना है कुल, आवेश को मैंने क्यू मान लिया, क्यू अपान दूरी क्या है, ओ से इस पृष्ठ की दूरी क्या है, आर है, कैपिटल का आर है बच्चों, ये निकल के आया मेरे पास। तो वोल्टेज आ गया मेरे पास, V इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपान कैपिटल का आर। अब क्या निकालते हैं, गोली चालक की धारिता निकाल लो, वोल्टेज पता लग ही गया है। तो यहां से लिखेंगे बच्चों, अतः गोली चालक की वैद्युत धारिता, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बटा V, यही तो बनता है। चलिए रखिए, C इज इक्वल टू Q अपान V का मान है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपान कैपिटल का R, ठीक है बच्चों। मेन बटा ये है, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मेन बटा ये है कि ये सारी चीजें उड़ के आएंगी ऊपर। इसको थोड़ा कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, आपको हम एक चीज बता दे रहे हैं, C इज इक्वल टू Q अपान Q, एक की Q और अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू कैपिटल R, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। मेन बटा ये है तो ये उड़ के आएगा ऊपर, तो क्या बनेगा थोड़ा देखो, चलो अब हो जाएगा बच्चों C बराबर, देखो क्यू से क्यू कट जाएगा, या बाद में कर लेना, चलो देखो यहां से हो जाएगा Q और गुणे में ये चला जाएगा ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू कैपिटल R, बट्टे में नीचे क्या रह जाएगा, ये वाला Q रह जाएगा, तो Q से Q कैंसिल, C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू R। ये आया बच्चों, मात्रक क्या हो जाएगा, फैरड, मात्रक हो जाएगा आपका फैरड, ठीक है। यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो के बराबर क्या लिया जाएगा बच्चों, के बराबर हो जाएगा 1, तब C बराबर क्या आएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कैपिटल R फैरड, कितना, फैरड, ठीक है, कितना बच्चों, फैरड। अब थोड़ा सा देखो, अगर ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं, हम जानते हैं चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 9 गुणे 10 घाते 9, ये होता है। आपको सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो पलट दो, तो पलट देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा 1 होगा,
बराबर ये भी पलट जाएगा तो हो जाएगा 1/9 गुणे 10 घाते 9। ठीक है, एक से किसी संख्या में भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही बनेगा आपका। ठीक है, यानी इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/9 गुणे 10 घाते 9 तो रखो, तो C बराबर 1/9 गुणे 10 घाते 9 और इंटू में कैपिटल आर, इंटू में कैपिटल आर, तो ये आर गुणा कराओगे इसमें आर एक के आर होगा बच्चों। ठीक है, आर एक के आर होगा, यहां चला आएगा आर, तो C बराबर मिलेगा, C बराबर मिलेगा आर अपान 9 गुणे 10 घाते 9 बच्चों। ठीक है, सी बराबर हमारे पास आ जाएगा आर अपान 9 गुणे 10 घाते 9। ठीक है, यहां तक की बातें आपके समझ में आ गई अच्छे से, बहुत ही इजी था, हमने आपको अच्छे से समझा भी दिया है और वोल्टेज कैसे निकाले हैं वो आप निकाल भी चुके हो। आर दूरी पे केंद्र से आवेश को आप मान लोगे O पे, केंद्र से आर दूरी पे स्थित यानी पृष्ठ पे निकालोगे, और केंद्र से पृष्ठ की दूरी क्या है, कैपिटल आर है, रेडियस ही बनेगी, तो आर दूरी पे पृष्ठ पे क्या निकाल लो, वैद्युत विभव। और गोली चालक की जो धारिता है उसका फार्मूला क्या होता है, सी बराबर की ओकान भी। ठीक है, तो गोली चालक की धारिता का फार्मूला रखे, उठा के वैल्यू रखे, कैलकुलेशन किए, तो सी बराबर मेरे पास आ गया बच्चों सी गुणे 9, सी इज इक्वल टू आर अपान 9 गुणे 10 घाते 9। ये फार्मूला आया मेरे पास, ये फार्मूला आया मेरे पास। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो मस्त चीज। ठीक है, जब फिजिक्स में कोई फार्मूला आता है बच्चों तो वो फर्जी नहीं लाया जाता है, वो क्या होता है, फर्जी नहीं लाया जाता है, तो उस फार्मूले का कोई ना कोई मतलब होता है, उस फार्मूले का कोई ना कोई मतलब होता है कि वो फार्मूला कह क्या रहा है। अच्छा, कह क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान में देखो, हल्का सा ध्यान दो आप लोग। देखो ये तो फिक्स वैल्यू है, ये तो क्या है, फिक्स वैल्यू है। अगर मैं यहां से एक चीज करूं, ये तो क्या है, ये कांस्टेंट है, यानी सी आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, सी आपका आर पे, सी क्या है, धारिता है, आर क्या है, गोली चालक की त्रिज्या है, यानी सी जो है, अतः सी बच्चों समानुपाती है किसके, कैपिटल आर के, यानी कैपिटल आर बढ़ाओगे धारिता आपकी बढ़ेगी। ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मानोगे तो आपका सी प्रोपोर्शनली मिल जाएगा कैपिटल आर, यानी धारिता, गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के, उसकी त्रिज्या के क्या है कि त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है बच्चों। ठीक है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है कि अगर आर बढ़ेगा तो सी आपका बढ़ेगा, अगर आर बढ़ाओगे, आर का मतलब गोली चालक की त्रिज्या, इसका ये देखो, इसका आर बढ़ाओगे तो गोली चालक क्या होगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी आर अगर गोला बढ़ाओगे तो इसकी धारिता बढ़ेगी, और गोले को छोटा करोगे तो धारिता इसकी घटेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो। ठीक है, डेरिवेशन आपका यहीं तक था बच्चों, बस यही खत्म है। ठीक है, बस यही खत्म है आपका। अब थोड़ा हम आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं कि मतलब क्या है, फार्मूले का मतलब हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, देखो अगर मुझे सिर्फ सी बराबर 1 फैरड, हमको अगर 1 फैरड का कैपेसिटर चाहिए, कितना, सिर्फ 1 फैरड का, तो कितनी त्रिज्या का गोला मुझे लेना पड़ेगा वो निकाल के देखते हैं हम लोग। सी की जगह क्या रखोगे, 1 हो गया, और आर बटा 9 गुणे 10 घाते 9, तो आर बराबर क्या होगा बच्चों, ये भाग है, इधर हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, और एक में किसी संख्या का गुणा और संख्या हमेशा वही आएगी। 9 गुणे 10 घाते 9 मीटर, 9 गुणे 10 घाते 9 मीटर, यानी 9 के आगे कितना जीरो, 9 जीरो, 9 के आगे 9 जीरो, 9 के आगे 9 जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 9 अरब। ठीक बच्चों, कितना, 9 अरब मीटर, 9 अरब मीटर, 9 अरब मीटर। अगर किलोमीटर में लेके आए तो किलोमीटर में 1000 से भाग दोगे, 3 जीरो कट जाएगा आपका, तो 6 जीरो बचेगा, कितना, 6 जीरो बचेगा।
तो 3 3 6 आ गया 90 लाख। ठीक है बच्चों, कितना आ गया? 90 लाख किलोमीटर। 90 लाख किलोमीटर। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है कि अगर मुझे सिर्फ 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना है, कितना? सिर्फ 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना है, तो मुझे गोले की त्रिज्या कितनी लेनी पड़ेगी बच्चों? 90 लाख किलोमीटर। कितना? 90 लाख किलोमीटर, जो कि धरती से भी बहुत बड़ा है, जो कि धरती से भी बहुत बड़ा है। बच्चों आप जानते हो धरती की त्रिज्या कितनी है? धरती की त्रिज्या आपकी है ना, धरती की रेडियस आपकी है 6378 किलोमीटर। ये आपका इक्वेटर पे है, ठीक है, और पोलर पे जो है 6357 किलोमीटर है। कितना? 6357। ये पोलर रीजन पे है, ठीक है, ये पोलर रीजन पे है और ये इक्वेटर पे है, ठीक है। यानी धरती की त्रिज्या सिर्फ 6378 किलोमीटर है। कितना? 6378। लेकिन गोला कितना बड़ा आपका चाहिए? सिर्फ 1 फैराड कैपेसिटर बनाने के लिए आपको 90 लाख किलोमीटर का गोला लाना पड़ेगा, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। अब ये गोला हमको कितना बड़ा चाहिए बच्चों? 90 लाख किलोमीटर का गोला बनाना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। सिर्फ कितने के लिए? 1 फैराड कैपेसिटर के लिए। कितना? 1 फैराड के कैपेसिटर के लिए। इसलिए ये चालक बहुत सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, ठीक है। रीजन क्या है कि अगर मुझे और आवेश रखना है तो हम रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा गोला, 90 लाख किलोमीटर का गोला इस अर्थ पे लेना इम्पॉसिबल है, लेना इम्पॉसिबल है। इतना बड़ा गोला लोगे, सिर्फ त्रिज्या है ये बच्चों, ये क्या है? आर है, आर निकालो, त्रिज्या, ये त्रिज्या है 90 लाख। और जब डायमीटर बनेगा, उधर भी तो जाएगा आधा, तो आधा उधर जाएगा तो 180 लाख बन जाएगा। और 180 लाख कितना है? इम्पॉसिबल है, बहुत बड़ा है। रीजन क्या है? धरती की त्रिज्या कितनी है? 6378 है, ठीक है। तो धरती से भी बड़ा गोला आपको लेना पड़ेगा, इसलिए ये वाला गोली चालक सक्सेसफुल नहीं हुआ बच्चों। समझ में आई बात? तो इसके बाद साइंटिस्टों ने क्या दिमाग लगाया, वैज्ञानिकों ने, कि भैया ये सक्सेस हुआ ही नहीं, इसके बाद कुछ और दिमाग लगा के इसके वोल्टेज को घटाया जाए, तब धारिता आपकी बढ़ाया जाए, ठीक है। धारिता कैसे बढ़ेगी बच्चों? देखो, C बराबर क्या होता है? Q बटा V, यानी वोल्टेज कम करोगे तो धारिता बढ़ेगी। भैया C बराबर Q बटा V, वोल्टेज घटा दीजिए, धारिता आपकी बढ़ जाएगी। ये दिमाग लगाया गया था आगे, इसको हम लोग सीखेंगे आगे संधारित्र के सिद्धांत में, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में सीखेंगे, ठीक बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी बच्चों, ठीक है। तो आप देख सकते हो सिर्फ 1 फैराड का कैपेसिटर बनाने के लिए हमको कितना बड़ा गोला चाहिए? बहुत बड़ा चाहिए, जो कि हम लोग ले नहीं सकते हैं, इस अर्थ पे इम्पॉसिबल है, ठीक है। कहां लगाएंगे इसको हम लोग? ठीक है, लगा ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, ठीक है। आई होप कि ये डेरिवेशन जो है बहुत इजी मेथड से आपको क्लियर हो गया होगा, और हम लोगों ने समझा नहीं है, इसको फील किया है, इसको फील किया है, ठीक है। और यही होती है फिजिक्स बच्चों, हर एक फार्मूले का कुछ ना कुछ मतलब होता है। जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन आप समझ लेना कि आप अपने कैरियर में या लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अच्छी तरह से फिजिक्स को आप समझ पा रहे हो, ठीक है। फीलिंग चाहिए फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में आपको फील करना है, ऊपरी नॉलेज नहीं चाहिए, फील करना है, ठीक है। अभी बहुत सारे हैं तो सिखाएंगे हम आपको, ठीक है, धीरे धीरे सारी मतलब चीजें, ओम का नियम और सब नियम सब मतलब सब कुछ बताएंगे हम, ये कैसे बनता है विथ प्रैक्टिकली बताएंगे हम आपको, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। बच्चों ये थोड़ा फ्रेम में नहीं था, ये थोड़ा फ्रेम से बाहर था, मैंने अभी उसको थोड़ा सा सेट किया है, तो आप लोग अब ये देख लीजिएगा कि अतः ये कांस्टेंट वैल्यू है 9 × 10⁻9, ये फिक्स है, तो आपका C जो है R के प्रोपोर्शनल बन जाएगा, यानी रेडियस बढ़ेगा तो C आपका बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपको धारिता ज्यादा चाहिए तो त्रिज्या आपको बढ़ानी पड़ेगी, और ऐसा हम लोगों ने अभी देखा और सीखा, ठीक है। तो ये आपका नीचे मैंने लिख दिया, ये फ्रेम में नहीं था तभी हमने उसको सेट किया जाके, ठीक है। तो ये था आपका।